जिस तरह से संगीतकारों का स्ट्रगल होता है, सिंगर का स्ट्रगल होता है, लिरिसिस्ट का स्ट्रगल होता है, गीतकारों का स्ट्रगल होता है, उसी तरह से कई गानों का भी अपना स्ट्रगल रहा है। कई गाने अपना स्ट्रगल तय करके अपने सुनने वालों तक पहुंचे और उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, अमर वो गाने बने। तो ऐसी एक गाने का किस्सा है जिसे सुनने वालों तक पहुंचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इस गाने को जब पहली बार रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया था तो ये गाना रिजेक्ट हो गया था। जब दोबारा रफ़ी साहब को इसकी रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया, रफ़ी साहब ने दोबारा जब ये गाना रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद जो रफ़ी साहब ने किया वो अपने आप में कमाल बात थी, नायाब बात थी। और उस दौर में ऐसा सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते थे और कोई दूसरा सिंगर नहीं। कौन सा ये गाना था, कौन सा कमाल रफ़ी साहब ने दोबारा इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद किया, ये आज मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस गाने का किस्सा आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो गाना था देवानंद साहब की बहुत बड़ी फिल्म का। बैनर भी देवानंद साहब ही का था, नवकेतन, और इसके डायरेक्टर थे देवानंद साहब के भाई विजय आनंद। म्यूजिक डायरेक्टर थे सचिन देव बर्मन। तो जब एस.डी. बर्मन ने ये गाना रिकॉर्ड किया देवानंद साहब की इस फिल्म के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ में, तो देवानंद और विजय आनंद ये करते क्या थे, मुंबई का एक बहुत मशहूर होटल है, खासकर फिल्मी हस्तियों का पसंदीदा होटल रहा है, सन एंड सैंड। तो सन एंड सैंड में देवानंद और विजय आनंद अकेले में अपनी फिल्म का डिस्कस किया करते थे, उसकी पटकथा के बारे में, स्टोरी के बारे में, उसके गानों के बारे में। तो जिस दिन एस.डी. बर्मन ने गाना रिकॉर्ड किया रफ़ी साहब की आवाज़ में, तो देवानंद और विजय आनंद ने इस गाने का स्पूल लिया। स्पूल उस दौरान वो जो चक्का हुआ करता था, टेप हुआ करती थी गोल, उसको लेकर के देवानंद विजय आनंद सुनने के लिए सन एंड सैंड होटल में गए। अकेले में वो इस गाने को सुनना चाहते थे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये गाना था। तो जब देवानंद और विजय आनंद ने इस गाने को कई बार सुना तो देवानंद और विजय आनंद दोनों को लगा तो गाना कहीं ना कहीं फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से बहुत धीमा है। तो उन्होंने सोचा दोबारा एस.डी. बर्मन से कांटेक्ट किया जाए इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए। तो देवानंद ही ने कई इंटरव्यू में बताया, उन्होंने जब एस.डी. बर्मन को फ़ोन लगाया तो एस.डी. बर्मन अपने स्वभाव के मुताबिक बुरी तरह से भड़क गए कि दोबारा वो गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और देवानंद ने यह भी बताया कि उन्होंने जब रफ़ी साहब को फ़ोन लगाया दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए तो रफ़ी साहब विनम्र आदमी थे, शरीफ आदमी थे। तो रफ़ी साहब ने जो देवानंद को कहा अपने आप में एक अलग बात थी। देवानंद को रफ़ी साहब ने कहा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मुझे ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा स्वभाव था रफ़ी साहब का, ये देवानंद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया। तो खैर रफ़ी साहब तो गाने के लिए तैयार हो गए, मगर एस.डी. बर्मन नहीं मान रहे थे। किसी तरीके से एस.डी. बर्मन को मनाया गया तो खैर एस.डी. बर्मन मान गए। रफ़ी साहब को भी रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया और एस.डी. बर्मन ने जब दोबारा इस गाने को रिकॉर्ड किया तो दोबारा से म्यूजिशियन को भी बुलाया गया। और जब गाना ये पूरा रिकॉर्ड हो गया, और यहाँ पर देखिए रफ़ी साहब की खासियत, जब गाना पूरा रिकॉर्ड हो गया तो सारे म्यूजिशियन की इसमें दोबारा पेमेंट की गई। खुशी खुशी उन्होंने अपनी दूसरी ये पेमेंट ली। मगर रफ़ी साहब से जब पेमेंट की बात हुई तो रफ़ी साहब ने देवानंद को मना कर दिया। रफ़ी साहब ने कहा वो इस गाने की एक बार पेमेंट ले चुके हैं, दोबारा इस गाने की पेमेंट वो नहीं लेंगे। और यही बात रफ़ी साहब को रफ़ी साहब बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, गाना था फिल्म गाइड का जो 1965 में आई थी। गाना था दिन ढल जाए हाय रात न जाए। शैलेंद्र ने इसको लिखा था और इस गाने ने काफ़ी स्ट्रगल किया। इससे पहले किसी और शायर ने इस गाने को लिखा था। इसके बोल ये नहीं थे दिन ढल जाए रात ना जाए, इसके बोल कोई और थे जो हाफिज़ जलंधरी ने लिखे थे। दोबारा शैलेंद्र से गाना लिखाया गया, फिर इस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग हुई। जैसे मैंने बताया दो बार इसको रिकॉर्ड किया गया। तो इतना संघर्ष करने के बाद ये गाना लोगों तक पहुंचा और यही वो गाना था जिसे सुनकर के लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बाकायदा अपने बेटे, अपने पुत्र नितिन मुकेश को कहा था, अगर आपको सिंगर बनना हो तो रफ़ी साहब जैसा सिंगर बनना। तो ये थी इस गाने की खासियत। इतना संघर्ष करने के बाद ये सुनने वालों तक पहुंचा, हम तक पहुंचा, और ये गाना अमर है, नायाब है। जब तक सुनने वाले रहेंगे तब तक ये गाना रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा।
महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।